जब 5 पुलिस वाले शहीद हों, जब एएसआई की बेटी दूसरे अफसरों से यह पूछे कि क्या मेरा वालिद वापस आ सकता है, जब आप ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से यह कहा जाता है कि कलशिनकोफ लेके वो अंदर आ गए हैं, इंडिया से उनको सपोर्ट हासिल है, फिर क्या करे हुकूमत और रियासत? फिर भी सियासी डायलॉग के जरिए ही मामला हल होगा। और अगर होगा सियासी डायलॉग के जरिए तो फिर ये सवाल तो उठेंगे कि हुकूमत की रिट कहां गई, पुलिस का मोराल कहां गया कि आप उनके लोगों को, उनके अफसरों को शहीद करते हैं और फिर आप कहते हैं कि सियासी हल निकालें। आज कौन जवाब देगा उन 5 पुलिस वालों की फैमिलीज को कि क्या हुआ उनके वालिदैन के साथ, उनके वालिद के साथ, जो कि गए थे वहां पे मामलात को सुलझाने के लिए, पाकिस्तान के लिए वहां पे खड़े हुए थे? क्या जवाब देंगे उनको फिर? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी साहब। देखें, पहली बात तो ये ना कि वो उस वक्त भी ये पुलिस को डिमोरलाइज करने का अमल कब से शुरू हुआ है? ये मॉडल टाउन से शुरू हुआ है। आपने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में भी पुलिस को कुर्बानी का बकरा बना दिया। फिर उसके बाद टीएलपी के पिछले मुजाहरों में भी आपने खुद उस वक्त ऑर्डर भी एक्शन का एहसन इकबाल ने दिया था, फिर वापस भी उन्होंने ले लिया। उसमें पुलिस के साथ जो कुछ हुआ उसका हुकूमत ने फिर कोई पूछा भी नहीं। फिर इमरान खान साहब के धरनों में वो खुद ये ऐलान करते थे कि मैं पुलिस वालों को खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 2 साल गुजर गए। यहाँ इस्लामाबाद से ताहिर दावड़ जो पुलिस के एसपी थे, उनको उठाया गया और फिर अफगानिस्तान से उनकी लाश बरामद हुई। इस हुकूमत के वजीरों ने असम्बली के फ्लोर पे क्या कुछ नहीं कहा। फिर अभी भी न उस वक्त जो मुआहदे हुए उसमें फिर पुलिस की कंपनसेशन का या उनके बच्चों का या उनके कत्ल का जवाब देने का कुछ नहीं था। और आज भी उन्होंने जो मुआहदे किए हैं, तो वो सवाल आपकी बिल्कुल जायज़ है, फिर वो पुलिस आपके लिए क्यों लड़े? लेकिन ये जो एक दिन एक एक्सट्रीम हमें देखने को मिलती है, मसलन 2 दिन पहले तक हमें ये हुकूमत बता रही थी, हम उस पर भी यकीन करने को तैयार नहीं थे कि जी ये तो इंडियन एजेंट है और इनको तो फलां है और इनको तो फलां है। और चंद साल पहले हमें यही प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मेरा भी जी चाहता है कि मैं उनके धरने में बैठ जाऊं। आज दूसरे दिन आप उनको कलदम भी नहीं रहने देंगे। तो ये जो अफरात व तफरीत अगर आप नहीं करेंगे तो न ये नौबत आएगी उनके धरनों की, न पुलिस के मरने की नौबत आएगी और ना इसी तरह रियासत की कमजोरी की नौबत आएगी। फात साहब, क्या मैसेज हम दे रहे हैं फिर पाकिस्तान की अवाम को, दुनिया भर को, कि एक तंजीम को आपने पहले कलदम डिक्लेयर किया, आपने कहा कि वहां पे लोग क्लशिनकोफ लेकर आए जो कि स्ट्रेट फायर कर रहे हैं पुलिस पे, 5 पुलिस वाले इस वाकये में शहीद हुए। इससे पहले जब ये आए थे तो उस वक्त 6-7 पुलिस वाले शहीद हुए थे, सैकड़ों जख्मी हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया और ये सब हुकूमत की जानिब से हुआ। और फिर जैसे कि साफी साहब ने कहा कि वजीर खारजा खुद बैठ के वहां पर कहते हैं कि हमने इनके साथ मामला तय कर लिए हैं और सब कुछ अब ठीक हो गया है और अब ये बातें चल रही कि उनके ऊपर से बैन भी हटा दिया जाएगा। शहजाद, मैसेज आप ये दे रहे हैं कि हुकूमत के पास वो अहलियत नहीं है कि वो इस तरह के चैलेंज को अबूर कर पाए। हुकूमत कंफ्यूज्ड है, हुकूमत के पास उस तरह की जो है वो यानी उसके पास वो मॉरल करेज नहीं है कि वो इकदामात उठा पाए जिसके नतीजे में इस मामले को जो है वो सही तरीके से निपटा जा सके। पहली बात। दूसरा, देखिए ये भी बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहा है कि अगर हुकूमत से किसी ने निगोशिएट करना है तो वो डंडे के जोर पर होगा। जो पुरअमन निगोशिएट करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको रियासत कुचल कर रख देगी। ये दूसरा मैसेज जा रहा है। और तीसरा मैसेज मेरे ख्याल में ये जा रहा है कि जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान में उस तरह के ग्रुप्स का जो पुरतशद्दुद वाक़यात करने की अहलियत और कुव्वत रखते हैं, तो वो हुकूमत पाकिस्तान से वो काम भी करवा सकते हैं जो कोई आम लोग नहीं करवा सकते। हुकूमत पाकिस्तान जब भी, रियासत पाकिस्तान जब भी सरेंडर करती है शहजाद, तो वो तमाम तर अपने शहरियों को और दीगर जो ममालिक हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको यही मैसेज दे रही है कि वो कमजोर है, उसके पास मॉरल अथॉरिटी की कमी है और वो जो है वो इंडिपेंडेंट प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप्स के सामने जो है खड़ा होने की अहलियत नहीं रखते। सलीम साहब, फात साहब, एक और क्लिप मैं सुनवाना चाह रहा था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, उन्होंने मीडिया के हवाले से आज बात की है, जरा सुन लीजिए, इसके बाद इस पर बात करूंगा मैं आपसे। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि 1-2 दिन अगर आपकी दुकान पे मंदी हो जाए तो मुल्क व मिल्लत की खातिर, इस प्यारे पाकिस्तान की खातिर उसकी कुर्बानी दे दीजिएगा और मनफी खोद कुरैद पढ़ने की बजाय मुस्बत पहलुओं को सामने लाने की कोशिश कीजिएगा।
जी फात साहब, मीडिया से गुजारिश की जा रही है कि जो मुस्बत पहलू है उसको उजागर करें, मनफी पहलू पे बात ना करें। ये मीडिया ही आखिर में सबको मिलता है पंचिंग बैग के तौर पे, चाहे हुकूमत हो, चाहे सियासी लीडर हो, चाहे मजहबी रहनुमा हो। मीडिया का क्या कसूर है? क्या 6 मरतबा अगर ये सड़कों पर निकले हैं मीडिया के इश्तियाल दिलाने की वजह से निकले हैं? क्या पुलिस वाले अगर शहीद हो रहे हैं आज वो मीडिया की वजह से हो रहे हैं? बेहतर नहीं होता कि यहां पे अगर किसी से मुखातिब होना था या गुजारिश करनी थी तो उन लोगों से की जाती जो कि ये दावा करते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे ये कहा जाता कि आप इश्तियाल का रास्ता ना अपनाएं, आप तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। यहां पे भी मीडिया कसूरवार है। ये एक अजीब सी मंतक है शहजाद। देखिए, मुझे तो ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई है, क्योंकि ये बारहा हमने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो जो भी शख्स हुकूमत को की नुमाइंदगी कर रहा होता है वो ये समझता है कि वो जो मर्जी कर लें, जिस तरह के मर्जी फैसले कर लें, जितनी कमजोर जो है वो पॉलिसीज बना लें, जितनी उनके मामलात में कोताही हो, इसकी बजाय कि मीडिया जो है वो उस पर तनकीद करे। वो ये चाहते हैं कि मीडिया तालियां बजाए, उनके गले में हार डाले और उनको मेडल दे। यानी ये और ऊपर से आप देखिए कि यानी ये बात वो क्या कर रहे हैं। या तो ये कि भाई आप बताओ कि आपने वो जो एग्रीमेंट किया है वो क्या है, और उसके बाद आप ये फैसला, मीडिया फैसला करे कि उस पर इनको शाबाश देनी है या उन पर कोई तनकीद करनी है। उनमें हुकूमत में इतनी तो हिम्मत हो नहीं रही कि वो जो मुंदरजात हैं वो पब्लिक के सामने रखें, वो छुपा रहे हैं और तवक्को ये कर रहे हैं कि मीडिया उनके लिए तालियां बजाए और उनको शाबाश दे। और दूसरा शहजाद, ये भी नोट कीजिए कि आखिर में शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा ने कहा कि हमको सवाल नहीं लेंगे। मुझे बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होता है? यानी अगर उन्होंने को बयान ही देना है तो अपने दफ्तर में बैठें, सरकारी टीवी को बुलाएं और वो बयान दे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है कि अवाम के बिहाफ पर सहाफी जो है वो उनसे सवाल पूछें, उनसे वजाहत करवाएं और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उस पर तनकीद करें। लेकिन ये हमारे यहाँ एक अजीब सी आदत बन गई लोगों की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी, PID में बुलानी और कहना कि हम सवाल न लें। बहुत ही दुख हुआ मुझे। साफी साहब, बड़ा एहतराम है मुफ्ती मुनीब साहब का, लेकिन मीडिया के ऊपर सारा कुछ डाल देना कि आप मनफी बात नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। जब 6-7 मरतबा धरने हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, क्या मीडिया के इश्तियाल दिलाने पे हुए? अगर शहर मफलूज है, तमाम लोग मैसूर होकर रह गए हैं, GT रोड पे जितने शहर है वो बंद पड़े, कारोबार ठपे, मईशत का नुकसान हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मीडिया में कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं? या उन लोगों को कंडेम करना चाहिए जो कि हथियार अपने हाथ में ले रहे हैं, असला अपने हाथ में ले रहे हैं, और किस इशू पर ले रहे हैं उस पर भी हम सब वाकिफ हैं? देखिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिए मेरे दिल में भी बहुत एहतराम है। आलिम दीन हैं, बहुत सलीके से बात करने वाले इंसान हैं, लेकिन उनकी इत्ला के लिए अर्ज़ भी है और वो ख़ुद जानते भी हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक मीडिया पर्सन भी हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए वो आते हैं, अखबार में भी रेगुलरली लिखते हैं, तो वो मीडिया का हिस्सा ख़ुद भी हैं। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के पास इश्यूज़ की कोई कमी नहीं होती। रोज़ाना हमारा कभी एक दिन भी ये मसला नहीं रहा है कि इशू नहीं है, बल्कि हमें इतने इश्यूज़ होते हैं कि उसमें सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। और फिर माशाल्लाह जब तक ये मस्खरा टाइप हुकूमत है तो हमें कोई इश्यूज़ और अपनी दुकान चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। हाँ, ये मसला एक है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे लोगों की अहमियत उस वक़्त बढ़ जाती है या उनकी दुकान उस वक़्त गर्म हो जाती है जब इस तरह के क्राइसिस आ जाते हैं। मुफ्ती साहब ने, आप देखें, जिन जिन वज़ीरों पे वो किसी वजह से गुस्सा थे, रोयत हिलाल की वजह से, बाकी उसकी वजह से, उन्होंने उनमें पिक एंड चूज़ किया कि ये वज़ीर होना चाहिए, ये वज़ीर नहीं होना। लेकिन बदकिस्मती यही है कि ब्लंडर्स हुकूमत कर लेती है। अब मीडिया ने ये नैरेटिव नहीं दिया था, मीडिया ने कलअदम करार नहीं दिया था, इसी हुकूमत ने कलअदम करार दिया था। फिर कल इंडियन एजेंट का ताना वो हुकूमत ने दिया था, आज मुआहिदा उसके साथ हुकूमत ने कर लिया। लेकिन अपने ब्लंडर्स के लिए ये एक आसान पंचिंग बैग लोगों को मिल गया कि जी मीडिया ने ये कर दिया, मीडिया ने वो कर दिया।